नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कंपनी अधिनियम 2013 की कुछ खास धाराओं पर। सेक्शन 77 से 87 ये सब शुल्कों के पंजीकरण या कहें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस से जुड़ी हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी हैं, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कंपनी की संपत्ति पर चार्ज बनाना क्या होता है और इसका रजिस्ट्रेशन क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, आसान भाषा में समझें तो चार्ज का मतलब है कि कंपनी अपनी किसी प्रॉपर्टी पर मतलब संपत्ति पर एक तरह का अधिकार या हक दे देती है। ये हक लोन देने वाले को मिलता है, एक सिक्योरिटी के तौर पर। अच्छा, सिक्योरिटी। हाँ, ताकि अगर कंपनी लोन ना चुका पाए तो वो उस प्रॉपर्टी से अपना पैसा रिकवर कर सके। ये किसी खास प्रॉपर्टी पर भी हो सकता है, उसे फिक्स चार्ज कहते हैं, या फिर कंपनी की बदलती रहने वाली चीजों पर जैसे स्टॉक वगैरह, उसको फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। असल मकसद है लोन देने वाले को सेफगार्ड करना। सेफगार्ड करना। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है रजिस्ट्रेशन की। धारा 77 है ना, ये कहती है कि जैसे ही चार्ज बना कंपनी को 30 दिन के अंदर उसे आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर कराना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। 30 दिन का टाइम है। इसके लिए फॉर्म्स भी हैं, जैसे CHG1 या डिबेंचर के लिए CHG9। पर 30 दिन में ना हुआ तो अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ, तो अगर 30 दिन निकल गए तो थोड़ी मोहलत मिलती है, पर फिर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। कुल मिलाकर चार्ज बनने की तारीख से 120 दिन तक का समय मिल सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। 120 दिन अच्छा खासा टाइम है। जी, और अगर कंपनी फिर भी नहीं करती मतलब चूक जाती है, तो धारा 78 में लोन देने वाले को भी हक है कि वो खुद जाकर अप्लाई कर दे रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, लोन देने वाला खुद भी करा सकता है। हाँ, और एक और बात है, धारा 79 में अगर कोई कंपनी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदती है जिस पर पहले से ही कोई चार्ज चला आ रहा है, तो खरीदने वाली कंपनी को भी वो चार्ज 30 दिन में रजिस्टर कराना होता है। ओके, लेकिन मान लीजिए किसी भी वजह से ये 120 दिन भी निकल गए, रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, तब क्या इसका असली असर क्या होता है, ये जरूर जानना चाहेंगे सब। हाँ, और यही सबसे अहम बात है जो धारा 80 में आती है। ये थोड़ा गंभीर मामला है। अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो वो चार्ज कंपनी के लिक्विडेटर यानी परिसमापक और जो दूसरे लेनदार हैं उनके खिलाफ शून्य माना जाता है, वॉइड। शून्य मतलब लोन माफ हो जाता है क्या? नहीं नहीं, लोन माफ नहीं होता। देखिए, कंपनी को पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, वो जिम्मेदारी बनी रहती है, लेकिन लोन देने वाले का उस संपत्ति पर जो खास अधिकार था, जो सिक्योरिटी थी, वो खत्म हो जाती है। खासकर तब जब कंपनी मान लीजिए दिवालिया होने के कगार पर है। अच्छा, मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है और संपत्ति बिक रही है तो जिसने चार्ज रजिस्टर कराया था उसे पैसा पहले मिलेगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और जिसका रजिस्टर नहीं था वो बस लाइन में खड़ा रहेगा। हाँ, वो फिर एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी XYZ ने A से लोन लिया, चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, और B से भी लोन लिया, उसका चार्ज रजिस्टर करा दिया। अब अगर XYZ दिवालिया हुई तो संपत्ति बेचकर पहले B का पैसा चुकाया जाएगा। A को शायद कुछ मिले, शायद ना भी मिले, अगर पैसा कम पड़ गया तो। समझ गया। तो रजिस्ट्रेशन एक तरह का सुरक्षा कवच है लोन देने वाले के लिए, बहुत जरूरी। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई चार्ज बनाने और रजिस्टर करने की बात। अब मान लीजिए सब ठीक रहा, लोन पूरा चुका दिया गया, तब उस चार्ज का क्या होता है? वो तो हट जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। धारा 81 कहती है कि जैसे ही लोन पूरा चुकाया जाए, कंपनी को 30 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है। इसके लिए भी एक फॉर्म है, CHG4। इसे कहते हैं चार्ज की संतुष्टि या सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सैटिस्फैक्शन, ओके। जी, फिर आरओसी चेक करके मतलब संतुष्ट होकर धारा 82 उस चार्ज को अपने रिकॉर्ड से हटा देता है। इससे पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी अब फ्री है। और क्या कंपनी को खुद भी इन सब चार्जेस का कोई हिसाब किताब रखना पड़ता है या सिर्फ आरओसी का रिकॉर्ड काफी है? नहीं नहीं, बिल्कुल रखना पड़ता है। धारा 85 साफ कहती है कि हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में एक शुल्कों का रजिस्टर मतलब रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना है। इसमें सारे चार्जेस की डिटेल्स होनी चाहिए, चार्ज आईडी, कितना अमाउंट है, किस प्रॉपर्टी पे है, किसने लोन दिया, ये सब। अच्छा, ये क्यों? मतलब आरओसी के पास तो है ही रिकॉर्ड। ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है। कोई भी मेंबर या क्रेडिटर इसे देख सकता है।
इससे उन्हें कंपनी की देनदारियों का पता चलता है। ड्यू डिलिजेंस में भी ये बहुत काम आता है। सही बात है, ड्यू डिलिजेंस के वक्त तो ज़रूरी होगा। अच्छा, और अगर कोई कंपनी या उसके ऑफिसर ये सब नियम फॉलो ना करें तो मतलब लापरवाही करें या जानबूझ के गड़बड़ करें? तो फिर सजा सा प्रावधान है धारा 86 में। कंपनी पर जुर्माना लग सकता है जो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। 5 लाख तक? हाँ, और जो ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार है उन पर भी जुर्माना है 50,000 से 1 लाख रुपए तक। और अगर मामला जानबूझकर गलत जानकारी देने का है, फ्रॉड का है, तो फिर बात और गंभीर हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मतलब सजा भी ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर ये जो चार्ज रजिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये लोन देने वालों को एक तरह की गारंटी देता है और साथ ही कंपनी कितनी उधार में है ये भी साफ रखता है। ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तय सोचने के लिए, क्या ये जो इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, ये सब खासकर जो छोटी या मीडियम साइज की कंपनियां हैं उनके लिए कहीं ये सिर्फ एक बोझ तो नहीं बन जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन? या फिर क्या ये वाकई में ज़रूरी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए, लेनदारों का भरोसा जीतने के लिए और इन्वेस्टर्स को ये दिखाने के लिए कि हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है? इस बैलेंस पर सोचना काफ़ी दिलचस्प है।